हेलो फ्रेंड्स, द केरल स्टोरी एक ऐसी मूवी जिसके टीजर, ट्रेलर और रिलीज तक में इतना बवाल हुआ, इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि मूवी रिलीज भी नहीं हुई थी कि पूरे भारत मीडिया नेशनल में चर्चा में है। इवन लोगों की चर्चाओं में है, पॉलिटिकल पार्टियों की ऑफिशियल बयानबाजी में चर्चा में है। यहां तक लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पार्टी है कांग्रेस और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का बयान इस फिल्म को लेकर आ चुका है। आज की इस वीडियो में द केरल स्टोरी से रिलेटेड वो सारे फैक्ट पे चर्चा करेंगे। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जिसको लेकर इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करेंगे कि ये फिल्म द केरल स्टोरी जो केरला के बारे में एक चीजों को बता रही है, आखिर इसमें ऐसा क्या बताया गया है जिसको लेकर इतना बवाल मचा पड़ा है। तो पहले तो देखेंगे कि इसका प्लॉट क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, इसके बारे में बयानबाजी किस किस तरीके की हो गई है और क्या सच में द केरल स्टोरी जो स्टोरी बताना चाह रही है या जो दिखाना चाह रही है वो सत्यता के नजदीक है, रियलिटी है या जस्ट एक फिक्शन है या किसी पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा एक प्रोपेगेंडा, झूठ और पोलराइजेशन का एक प्रयास है, जैसा कि केरल की वर्तमान सीपीआईएम सरकार कह रही है, वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि ये केवल और केवल झूठ और तथ्य से बहुत दूर की कहानी बता रहा है। ऐसा कुछ भी केरला में नहीं है, जबकि इस मूवी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ केरल में सांप्रदायिकता फैलाना है, वहां के वोट प्रतिशत में अपनी भागीदारी बढ़ानी है बीजेपी जैसी पार्टी को, और इसके अलावा इस मूवी में कुछ भी सत्यता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले तो इस हेडलाइन को ही देख लेते हैं जो इस मूवी के बारे में सबसे सटीक जान पड़ती है। हाउ एक्यूरेट आर द क्लेम मेड बाय द केरल स्टोरी। द केरल स्टोरी मूवी में जो क्लेम किया जा रहा है वो कितना सही है, सही भी है या नहीं सही है, इसको भी देखेंगे। अगर सही नहीं है तो क्या कोई रिपोर्ट है, सही है तो क्या उसके पक्ष में कोई रिपोर्ट है, इस बातों को भी जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले इस मूवी का प्लॉट देख लेते हैं कि ये मूवी आखिर बनी किस पे है, किस विषय पर इसकी चर्चा कर रहा है ये मूवी, जिसको लेकर इतना ज्यादा मंथन चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, यहां तक कि कंट्रोवर्सी नेशनल पार्टी और अपोजिशन पार्टियों को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुकता इस फिल्म को लेकर बनी हुई है। द फिल्म प्लॉट फॉलो द स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ वुमेन फ्रॉम केरला who are converted to Islam go to join the Islamic State Iraq and Syria। ये कहानी है। फिल्म का प्लॉट क्या है, एक ग्रुप ऑफ वुमेन है जिनको पहले इस्लाम कन्वर्ट कराया जाता है, उसके बाद उनको इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करा दिया जाता है जिसको हम आईसिस भी कहते हैं। कहां पे, इराक और सीरिया में। ये फिल्म का प्लॉट है, इसी पृष्ठभूमि पर पूरी द केरल स्टोरी मूवी बनी हुई है। थोड़ा सा और डिटेल इसके आगे का देखते हैं। इस फिल्म को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है, इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो विमल अमृतलाल शाह है। कहानी क्या कह रही है, कहानी एक ऐसी हिंदू लड़की की है जो केरल में है, नर्सिंग स्कूल की स्टूडेंट है, हिंदू है, उसको धीरे धीरे इस्लाम ज्वाइन कराया जाता है और फिर उसको आईसिस ज्वाइन करा दिया जाता है। यहां पे मैंने कुछ सोर्स लिया है, आपको पढ़ के बताता हूं। अदा शर्मा प्लेज द कैरेक्टर ऑफ फातिमा बा। फातिमा बा कौन है, शालिनी उन्नीकृष्णन। स्टोरी शालिनी उन्नीकृष्णन से शुरू होती है जो एक हिंदू धर्म को मानने वाली, उसकी मान्यताओं में विश्वास करने वाली लड़की है। उसको धीरे धीरे उसकी हिंदू धार्मिक मान्यताओं पे चोट करने के साथ साथ केरल के कुछ मौलवी, वहां में इस्लामिक को प्रोत्साहन देने वाले कुछ और लोग उसकी धार्मिक मान्यताओं का उपहास उड़ाते हैं, उसकी धार्मिक मान्यताओं का विरोध करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको इस्लाम की तरफ अप्रोच करते हैं कि आप इस्लाम ज्वाइन करो, और इस्लाम उसको कन्वर्ट करा देते हैं। केवल शालिनी उन्नीकृष्णन को ही नहीं, जो कि अब फातिमा बा बन चुकी है इस्लाम ज्वाइन करने के बाद, उसके साथ साथ कुछ और लड़कियां हैं जो हिंदू हैं,
क्रिश्चियन हैं उनको भी इस्लाम ज्वाइन कराया जाता है और बाद में उनको आइसिस ज्वाइन करा दिया जाता है। ये फिल्म की स्टोरी है। फातिमा बा का कैरेक्टर प्ले किया है अदा शर्मा ने। अदा शर्मा एक अदाकारा है जो साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में काम करती रही हैं। उन्होंने ही लीड रोल प्ले किया है। इनके साथ 3 और लड़कियों की कहानी इस फिल्म में है। क्या कह रही हैं? Converted to Islam, joined the ISIS before ending up in an Afghan jail। इस फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है उस ट्रेलर में अदा शर्मा, फातिमा बा या शालिनी उन्नीकृष्णन, आप जो कह लीजिए, वो ये बताते हुए दिख रही हैं कि मैं शालिनी उन्नीकृष्णन अब फातिमा बा बन चुकी हूँ, मेरा पहले इस्लाम में कन्वर्जन कराया गया और अब मैं अफगानिस्तान की जेल में बंद हूँ और मैं उन 32,000 लड़कियों में से एक हूं जो इसी तरीके से कन्वर्ट कराई गई हैं और आईसिस के ज्वाइन कराई हैं और इस समय अफगानिस्तान की जेल में बंद है। इस मूवी का ये इतना बड़ा क्लेम 32,000 नंबर का कि द 32,000 गर्ल आर मिसिंग फ्रॉम केरला एंड ज्वाइन द आईसिस, इसी को लेकर ये इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। क्या इतने लार्ज नंबर की लड़कियां केरल से मिसिंग हुई? अगर मिसिंग हुई तो क्या उन्होंने आईसिस ही ज्वाइन किया? इसके सपोर्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऑफिशियल रिसर्च है? ऐसा कुछ है तो फिलहाल नहीं। हाँ, तो क्या ये पूरी तरीके से झूठ है? ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारी बयान, केरल के चीफ मिनिस्टर का बयान, केरल की पुलिस का बयान, 2001 से 2011 के अगर केरल के डेमोग्राफिक को देखेंगे, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के पॉपुलेशन का रेशियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि केरल में मुस्लिम धर्मांतरण बढ़ा है। इसकी पूरी कोशिश भी की गई है, अच्छे या बुरे उद्देश्य के लिए ये अलग डिबेट का विषय है, बट कन्वर्जन बढ़ा है। इसका एक उदाहरण आप देखिए, 2001 में हिंदू आबादी केरल में 56% थी, जो 2011 में 54% हो गई, 54%। वहीं इस्लाम का पॉपुलेशन जो था वो 24% से बढ़कर 2011 के सेंसस में 26% हो गया। क्रिश्चियन की जो थी वो 19% से घटकर 18% हो गया। मतलब क्रिश्चियन में 1% का डिक्लाइन, हिंदू में 2% का डिक्लाइन, वहीं मुस्लिम में 2% की ग्रोथ पॉपुलेशन में। यह दिखाता है कि केरल में मुस्लिम कन्वर्जन तो बढ़ा है या मुस्लिम धर्म अपनाने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन क्या इसका एक ही मोटिव है कि इनको धर्मांतरण कराने के बाद आईसिस ज्वाइन कराया गया है? इसके बारे में कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए इस फिल्म के विरोध में बात करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इतने लार्ज नंबर के बारे में कोई फिल्म बता रही है और अगर उसको सही माना जा रहा है तो ये सरासर एक गलत धारणा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक प्रोपोगेंडा है, झूठ है और केरल के सद्भावना की जो वहां की हिंदू मुस्लिम सद्भावना है उसको ठेस पहुंचाने और तोड़ने का कार्य केवल वोट और सीटों की तुच्छ राजनीति के लिए किया जा रहा है, जिसके बारे में वहां की विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट करने वाली पार्टियां, संगठन या व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं और ये वेल प्लान्ड है। आगे क्या देखते हैं? ये है केरल के सीएम पिनियारी विजयन। इनका बयान क्या आया है इस केरल स्टोरी के बारे में? इनका ये कहना है कि ये मूवी केवल और केवल झूठ फैला रही है, ये झूठ फैला रही है और कम्युनल पोलराइजेशन को बढ़ावा दे रही है, साथ ही साथ स्प्रेडिंग हेट प्रोपोगेंडा अगेंस्ट द स्टेट। सीएम का, वर्तमान के सीएम सीपीआईएम मार्क्सिस्ट के पिनियारी विजयन का बयान यह है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रही है, प्रोपेगेंडा है और एक पोलराइजेशन के काम करने या उसके उद्देश्य से बनाई गई है, जो कि केरल स्टेट की छवि को नुकसान पहुंचा रही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या इनकी ये बात बिल्कुल सही है? क्या ये एकदम सही है? ऐसा भी नहीं है। केरल के पूर्व सीएम थे वीएस अच्युतानंद, उन्होंने अपने ऑफिशियल बयान में ये कहा था कि पीएफआई मेक केरला अ मुस्लिम कंट्री,
ये केरल के पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंद का ऑफिशियल बयान है कि पीएफआई केरल को एक मुस्लिम कंट्री में कन्वर्ट कर रहा है। केरल की पुलिस ने बयान दिया था कि केरल में मुस्लिम कन्वर्जन बढ़ा है। इस तरीके की बात को ये माना जा सकता है कि केरल में मुस्लिम कन्वर्जन है। कुछ रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे आपको लगा रखे हैं बताने के लिए। एक रिपोर्ट है इंडिया गवर्नमेंट का आईसिस के ऊपर और एक यूएस की रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट के आधार पर ये थोड़ा टटोलने का काम करेंगे कि जो जितना लार्ज नंबर बताया जा रहा है क्या उसके पास भी कोई रिपोर्ट पहुंची है क्या। 32,000 अ लार्ज नंबर। इस रिपोर्ट में क्या कहा है कि 2019 में स्टेट होम मिनिस्टर हैं जे किशन रेड्डी, उन्होंने अपने लिखित बयान में पार्लियामेंट में ये कहा था कि एनआईए एंड द स्टेट पुलिस फोर्स हैव रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट आईसिस ऑपरेटिव एंड सिंपैथाइजर। आईसिस की गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले, उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के खिलाफ एनआईए और स्टेट पुलिस फोर्स ने केस रजिस्टर्ड किया गया है। और वो कितने लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है? अरेस्टेड 155 accused from across the country, not only for केरला। ये कौन कह रहा है? स्टेट होम मिनिस्टर जे किशन रेड्डी पार्लियामेंट में लिखित बयान में कह रहे हैं। 155 का नंबर, 32,000 मिसिंग गर्ल का नंबर बहुत दूर, बहुत ही वास्तविकता, काल्पनिक, ये जो भी कह लीजिए आपके ऊपर है, आप इसको समझिए। एक यूएस की रिपोर्ट आई थी, किस नाम से? उसका टाइटल था कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 इंडिया। इसमें भी इन्होंने कहा था कि देयर वर 66 नॉन इंडियन ओरिजिन एक्यूज्ड फाइटर एफिलिएटेड विद आईसिस एज नवंबर 2020। नवंबर 2020 तक 66 ऐसे इंडियन ओरिजिन पर्सन हैं जो आईसिस की तरफ से फाइट कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। जहां तक इस नंबर की बात की जाए 155 और 66, इन दो रिपोर्ट के आधार पर उस तरीके से देखा जाए तो ये तो तय है कि आईसिस में केरला से या भारत से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। केरल से कुछ स्टोरी ऐसी आई थी कि केरल के कुछ लोग मुस्लिम हैं जिन्होंने बाद में जाके आईसिस ज्वाइन किया। उनकी गतिविधियों की पूरी रिसर्च है, पूरे उनको रजिस्टर्ड केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। लेकिन इस बात पे कि 32,000 गर्ल्स आर मिसिंग फ्रॉम केरला एंड दे वेंट फॉर आईसिस, ये एक ऐसी धारणा है जिस पे विश्वास करना थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि केरल में मुस्लिमों का धर्मांतरण बढ़ा है। मुस्लिम धर्म के प्रति हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी में से कुछ लड़कियां मिसिंग थी, ऐसी भी रिपोर्ट आई थी। और एक रिपोर्ट के आधार पे ही ये फिल्म बनी है। वो 2017 की एक रिपोर्ट थी जिसमें 4 लड़कियों का जिक्र किया गया था और वो केरल से मिसिंग थी और बाद में ऐसा था कि उन्होंने आईसिस ज्वाइन कर लिया था। जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी कहानी उसी न्यूज पे आधारित है, लेकिन फिल्म के निर्देशक ने ऐसा कोई समानांतर या सिमिलरिटी उस स्टोरी और फिल्म की स्टोरी में नहीं बताया है। तो ये था पूरा द केरल स्टोरी का प्लॉट, स्टोरी, बयानबाजी, फैक्ट और फिक्शन और रियलिटी दोनों में क्या सच्चाई है, कितना पास कितना दूर, ये आपके ऊपर है। ऐसे ही करंट की कोई दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।